नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, साल 2022 का चुनावी घमासान आज पूरी तरीके से खत्म हो गया। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली में हुए चुनाव के नतीजे आ गए हैं। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत ने सबको हैरान कर दिया। और एक दिन पहले दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया। तीनों पार्टियों के हौसले बुलंद हैं। जनता ने तीनों पार्टियों को जुटा दिया। मिशन 2024 की तैयारी में अब सारी पार्टियां जुट गई हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में साल 2022 के चुनाव टर्निंग पॉइंट बनने जा रहे हैं। मिशन 2024 के सभी नए सिरे से रणनीति बनाने में अब जुट गए हैं। मिशन 2024 को लेकर क्या है बड़े दावेदारों की तैयारी, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और दिखाऊंगा। गुजरात मॉडल अब एक नए रूप में देश के सामने है। अभी तक गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा होती रही। इसमें गुजरात की प्रचंड जीत जुड़ गई है। बीजेपी ने गुजरात का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा। गुजरात की जनता ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से भरोसा जताया। गुजरात में बीजेपी ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात में 7वीं बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। गुजरात मॉडल, गुजरात की बंपर जीत के कॉम्बिनेशन कैसे बीजेपी को साल 2024 में बड़ी जीत के लिए मोटिवेट कर रहा है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा। साल 2022 के आखिरी में हुए 3 चुनावों की धमक 2024 तक सुनी जाएगी। 3 चुनाव, 3 दावेदार, तीनों दावेदार के खाते में जीत हुई है। हर जीत खास है, हर जीत के मायने हैं। और बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की रिवाज बदलने वाली जिद आगे, कांग्रेस की जीत, बीजेपी के विकास वाली बड़ी तस्वीर को नकार कर हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। पुरानी पेंशन, बेरोजगारी, सेब बागान वाले तमाम लोकल मुद्दों पर जोर दिखा। 3 चुनाव, 3 दावेदार, 3 जीत के मायने भी आज मैं आपको समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज, बन जाती है राष्ट्र की आवाज। साल 2022 चुनाव खत्म हो गए। साल 2022 भी खत्म होने वाला है और सियासत के संग्राम में 3 चुनाव, 3 दावेदार। बस 2 दिन पहले 3 दावेदारों में खींचतान चरम पर थी। सबके पास अपने अपने चुनावी जीत वाले आंकड़े थे। तीनों चुनाव में हार जीत को लेकर सबके पास अपने अपने तर्क थे। एक हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का सियासी बल सबको डरा रहा था। दूसरी कांग्रेस, दावेदारों के बीच देश की सबसे पुरानी पार्टी और हिंदुस्तान की सबसे नई पार्टी यानी आम आदमी पार्टी, जिसकी मुफ्त वाली सियासत हर विरोधियों को डराती है, जिसकी चमत्कारी जीत सबकी हवा खराब कर देती है। आज मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। तीनों पार्टियों की तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आएंगी जो आपको हैरान, परेशान और खुश करने वाली है। ये 3 तस्वीरें आपके देखिए। ये तीनों पार्टियों के पास सेलिब्रेट करने की बड़ी वजह है और ये स्क्रीन पर आपकी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता खुश हैं। गुजरात में जो कहा वो कर दिखाया। बीजेपी ने गुजरात में जीत के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीजेपी ने अपना 127वां रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
बीजेपी ने कांग्रेस के 149 वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुजरात में बीजेपी ने जीत का नया इतिहास रच दिया है। बीजेपी खुश है, बीजेपी जश्न मना रही है, उसके नेता जश्न मना रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों ही बदल दिया। हिमाचल का राज बदल गया, रिवाज कायम रहा। हिमाचल में बीजेपी के दिग्गजों ने अपना पूरा दम दिखाया। हिमाचल के लोगों को बीजेपी ने विकास की बड़ी तस्वीर दिखाई, जबकि कांग्रेस शुरू से स्थानीय मुद्दों पर टिकी नजर आई। और पुरानी पेंशन स्कीम पर मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, सेब बागानों का मुद्दा हो, कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी को घेरा है। हिमाचल के लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। रिवाज नहीं बदला, राज बदल दिया। कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली। कांग्रेस सेलिब्रेट कर रही है, जश्न मना रही है। दिल्ली में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। तीसरी तस्वीर में 15 साल से एमसीडी पे काबिज बीजेपी को हराकर नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी ने एक बार सबको हैरान कर दिया। बीजेपी ने तमाम मुख्यमंत्री दिल्ली के चुनाव मैदान में उतार दिए, जो ताल ठोक रहे थे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंत्री दिल्ली की गलियों में वोट मांगते नजर आए। दिल्ली वालों ने बीजेपी की नहीं सुनी, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की साफ सफाई का मौका दे दिया। देश की सबसे ताकतवर पार्टी को हराने की खुशी बढ़ी है। आम आदमी पार्टी एमसीडी में मिली जीत को सेलिब्रेट कर रही है, इसलिए तीनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर बहुत मायने रखती हैं। चरम पर चुनावी घमासान, जबरदस्त सियासी खींचतान, जोरदार सियासी वार पलटवार, और जनता ने सबकी सुनी। जनता का फैसला सामने आया। जनता ने सबको सेलिब्रेट करने का मौका दिया, तीनों ही पार्टियों को खुश कर दिया। यही हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सबसे बेहतरीन खूबसूरती है। यही हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया को हैरान करती है, पूरी दुनिया को अलग करती है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे, लोगों का अलग अलग मिजाज। देश की जनता ने बिल्कुल अलग अलग तरीके से सियासी मिजाज वाली तीनों पार्टियों को जीत की वजह दे दी। तीनों ही पार्टियां खुश हैं, तीनों पार्टियों के नेता खुश हैं, तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता खुश हैं, और तीनों पार्टियों के जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, वो भी इसको एंजॉय कर रही है। और राष्ट्रवाद के जरिए मैं आपको तीनों पार्टियों के दिग्गजों नेताओं की वो बात सुनवाना चाहता हूं, जो जीत के बाद लगातार एक के बाद एक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के सारथी, हम सब के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता ने यह मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है, और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया जो भी काम किए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, सीएलपी लीडर हो, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारी सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही, लेकिन आगे अभी हमारा लंबा सफर है। जिसको अभी 10 साल हुए बस, उसकी 2 राज्यों में सरकार है और
आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का। मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपसे। मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दौरान, आपसे जो प्यार मिला, सम्मान मिला, विश्वास मिला, उसका मैं ता जिंदगी आभारी रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जितने गुजरात में कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना शानदार कैंपेन किया, आप सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए। आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टियों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। तीनों ही पार्टियों के हौसले बुलंद हैं। 2022 के चुनावी रण में मिली जीत ने तीनों ही पार्टियों को आगे बढ़ने का जबरदस्त हौसला दिया है। तीनों ही पार्टियां अपनी पूरी ऊर्जा के साथ मिशन 2024 में जुट गई हैं। 2024 लोकसभा के चुनावी महासंग्राम में अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जाहिर है कि 2024 के चुनावी महासंग्राम में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। गुजरात देश की अर्थव्यवस्था का इंजन रहा है। साल 2014 के बाद से गुजरात देश की राजनीति का इंजन बना हुआ है। बीजेपी ने गुजरात का चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी ने गुजरात की जनता को वोट करने के लिए कहा। बीजेपी ने साफ कहा कि बीजेपी को जो दिया गया वोट देश को मजबूत करेगा। बीजेपी को दिया गया वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती देगा। बीजेपी ने साफ संदेश दिया कि गुजरात में बीजेपी महाजीत की तैयारी में है। गुजरात के चुनावी नतीजे ब्रांड मोदी की चमक बढ़ाने के लिए हैं। गुजरात चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं, पूरे देश के सामने। गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड 156 सीटें हासिल करके पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक गुजरात में इससे पहले सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड साल 1985 में कांग्रेस के नाम था। 1985 में तब मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में कांग्रेस ने 149 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की तो कांग्रेस काफी ज्यादा पिछड़ गई। कांग्रेस के पिछले चुनाव में 77 की टैली खिसक कर 17 पर पहुंच गई है। गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। गुजरात की राजनीति में बड़ी दावेदारी पेश की है। गुजरात की इस जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में दमदार दखल दे दिया है और इस बार गुजरात चुनाव में अन्य खाते में 4 सीटें पहुंच गई हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं कि गुजरात की जीत का सेलिब्रेशन दिल्ली में भी देखने को मिला। दूर दूर से बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचे। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखाई दिया। इस मौके पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, उन्हें विकास की राजनीति के लिए प्रेरित किया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के बाद जनता से क्या कुछ कहा। बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।
भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा का हर सुविधा को प्रत्येक गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहती है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। तो आपने सुना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को जोश भरने वाले बयान दे रहे थे। इस जीत के मायने क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये जीत बड़ी है और इसका कनेक्शन साल 2024 से जुड़ा हुआ है। इस जीत से बीजेपी के सूबे के साथ साथ देश भर में फायदा मिलेगा। बीजेपी की बंपर जीत कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम करेगी। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास नियत इस जीत से जबरदस्त इजाफा होगा। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की चमक बढ़ेगी, उन पर देश की जनता का भरोसा बढ़ेगा। चुनाव में मोदी शाह की जोड़ी पर पार्टी कार्यकर्ता नेता भरोसा और मजबूत होगा। गुजरात में 27 साल के शासन के बाद भी वोटर्स ने पार्टी में भरोसा जताया है, इसका बड़ा मैसेज है। इस संदेश को बीजेपी पूरे देश में पहुंचाएगी और गुजरात की जीत के बता दिया है कि मोदी ब्रांड से टकराने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी दोनों को अभी और ज्यादा होमवर्क, मेहनत, मशक्कत करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के इस नजरिए से देश की जनता को समझने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी की टक्कर में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कहीं टिकती नजर नहीं आ रही है और यह इशारा साफ है कि बीजेपी के मिशन 2024 की तैयारी है। 2022 के चुनावी रण में बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया। गुजरात की जीत को महाजीत में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खूब मेहनत की है। पूरी गुजरात ने देखा, पूरे देश ने देखा। इसी तरीके से हिमाचल और दिल्ली में भी बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोनों जगह पर बीजेपी के दिग्गजों ने पूरा दमखम लगा दिया था। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 और 6 दिसंबर को आगे की तैयारियों के लिए दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में भाग लेने के लिए सभी राज्यों की पार्टी के नेता, पदाधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारियों के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महासचिवों को बैठक के लिए देश की राजधानी दिल्ली बुलाया गया है। अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बैठक के दौरान मिशन 2024 के साथ मिशन 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बात होगी। बीजेपी के दिग्गजों ने पार्टी पदाधिकारियों को जीत का बड़ा मंत्र दिया है। इसके साथ ही संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। 2 दिन की बैठक में पार्टी के नेतृत्व में हर राज्य के संगठन से वहां की राजनीति से जुड़े फीडबैक के लिए मांगा गया है और बताया जा रहा है कि मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए अगले साल 15 जनवरी के बाद से आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में बड़े बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। जिन राज्यों पर फोकस है उनमें मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। इसके साथ ही बीजेपी अपने तमाम विधायकों, सांसदों की परफॉर्मेंस का भी सर्वे करवा रही है। 2024 में राज्यों के क्षेत्रीय दलों से मिलने वाली चुनौतियों पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बजाय अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दलों से मुकाबला करना पड़ेगा। और यही वजह है कि बीजेपी हर राज्य के सामाजिक राजनीतिक समीकरण के हिसाब से अपने संगठन को तैयार करने में जुटती नजर आ रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को G20 को लेकर भी काम करने का आदेश जारी हुआ है। हिंदुस्तान को G20 की अध्यक्षता मिलना बड़ी बात है। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के समूह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और यह बड़ा संदेश है। इस संदेश को के जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है और मिशन 2024 के लिए बीजेपी G20 की अध्यक्षता के मुद्दे को भुनाने में जुट गई है। पूरे एक साल तक देश भर में G20 से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी है। गुजरात हिमाचल चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी गुजरात की जीत से खुश है। बीजेपी के हौसले बुलंद है। बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारी भी शुरू कर दी है। हिमाचल की जीत के आंकड़ों ने कांग्रेस का हौसला बढ़ा दिया। हिमाचल की जीत मिशन 2024 के लिए कांग्रेस को नई ऊर्जा देने का काम करेगी। वहीं दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की हार से आम आदमी पार्टी का हौसला बढ़ाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मिशन 2024 वाले सपनों की नई जान फूंकने का काम शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान की राजनीति में इन तीनों दावेदारों को 3 चुनाव में अलग अलग जीत के मायने क्या हैं, मिशन 2024 के लिहाज से ये कितने खास हैं, इस पर राजनीति के जानकारों की क्या राय है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहते हैं। जी, 3 चुनाव हुए हैं, 3 अलग अलग नतीजे आए हैं, तो 3 बड़ी पार्टियों के लिए अलग अलग मैसेज हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। बीजेपी के लिए बड़ा मैसेज है कि आज भी ब्रांड मोदी एकदम इंटैक्ट है, खासकर गुजरात में, और वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन लोकल लीडरशिप के लेवल पर उनके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। हिमाचल में हार हुई, दिल्ली में हार हुई। केजरीवाल साहब के लिए बड़ा अच्छा मैसेज ये है कि दिल्ली की जनता ने उनको दिल्ली का नंबर 1 पॉलिटिशियन माना है। गुजरात की जनता ने भी उनके एम्बिशन को कहीं ना कहीं सराहा है, 13-14% वोट दिया है। लेकिन उनको अब अपने संगठन पर काम करना पड़ेगा अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। और आखिर में कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि 4 साल बाद वो एक चुनाव जीते हैं जहां पे उन्होंने बीजेपी को सत्ता से हटाया है हिमाचल में। ये उन्हें उम्मीद देता है, लेकिन साथ ही साथ गुजरात और दिल्ली में उनकी सांगठनिक कमजोरियां खुलकर सामने आई हैं और जो प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, जो नए नियुक्त हुए हैं, उन्हें शायद इन चीजों पर गौर से ध्यान देना पड़ेगा। तो तीनों पार्टियां खुश है। बीजेपी अपनी जीत से गुजरात में खुश है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी खुश है, हिमाचल प्रदेश की जीत में लेकर कांग्रेस बहुत खुश है। और सभी पार्टियों ने, चाहे नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, हर पार्टी ने साल 2024 की तैयारियों के लिए पूरी जी जान से जुट गए थे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे।